नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम, सभी छात्रों को सीएम योगी ने सम्मानित किया है। तो मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें सम्मानित करने का काम सीएम योगी ने छात्रों को किया है। तो 5 मेधावी छात्रों को पीएम ने सम्मानित किया था। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित है छात्र। सीएम योगी ने मेधावी छात्र से संवाद भी किया है। तो 5 ऐसे मेधावी छात्र बताए जा रहे थे जिनको पहले पीएम मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं, और अब ऐसे में मेधावी छात्रों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया लखनऊ में, जहां पर सीएम योगी खुद मौजूद थे और सम्मानित करने के लिए इन छात्रों को उन्होंने खुद ये बेड़ा उठाया था। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए थे ये छात्र, और इसी के तहत सीएम योगी ने मेधावी छात्रों से संवाद किया है। तो उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान दे रहे हैं इन मेधावी छात्रों को। तो 5 ऐसे मेधावी छात्र बताए जा रहे थे जिनके लिए इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी छात्रों को सीएम योगी ने सम्मानित किया, और इससे पहले पीएम मोदी भी सम्मानित इन मेधावी छात्रों को कर चुके हैं। तो 5 मेधावी छात्र बताए जा रहे हैं जिनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देश के प्रतिष्ठित बाल पुरस्कारों को प्राप्त करने के उपरांत प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाशाली युवा हैं वे आज यहाँ पर मेरे सामने आए हैं। आप पांचों को अपने परिवार और अभिभावकों के साथ यहाँ पर सम्मानित करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पांचों के अलग अलग फील्ड हैं और पांचों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है। ये बात इस बात को साबित करती है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के सामने लाने और उसे एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के, जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और उसका परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं, बाल पुरस्कार हों या प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हों, पूरी पारदर्शी तरीके से उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशिष्ट योगदान किया है। देश के प्रतिष्ठित बाल पुरस्कारों को प्राप्त करने के उपरांत प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाशाली। तो खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बैठक में शामिल हुए। प्रदेश भर के अधिवक्ता बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया। जनता की मांग और भावना को मैनिफेस्टो में डालना है, तो ये कहना सलमान खुर्शीद का। श्रमिकों और उनके संगठनों के साथ बात की जाएगी, सलमान खुर्शीद ने कहा। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने पर सलमान खुर्शीद का बयान ये सामने आया था, और नोटिस राहुल गांधी को नहीं मिला है, देश की जनता को मिला है, ऐसा कहना सलमान खुर्शीद का। तो सलमान खुर्शीद के द्वारा जो कही हुई बातें थी वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये साफ कह दिया कि नोटिस राहुल गांधी को नहीं मिला बल्कि देश की जनता को मिला है। तो कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसको लेकर के सलमान खुर्शीद के बयान सामने आए हैं। तो प्रदेश भर के अधिवक्ता इस बैठक में मौजूद थे।
मैनिफेस्टो कमेटी प्रियंका जी ने कहा है, मैनिफेस्टो कमेटी का काम सिर्फ जो आवाम है, जनता की जो भावना है और जो जनता की मांग है उसको मैनिफेस्टो में डालना है। हम यहाँ इसीलिए आए हैं, सिर्फ मैनिफेस्टो कमेटी की बात नहीं है। मैनिफेस्टो कमेटी जनता से बात करने का जो प्रयास कर रही है उसी का एक छोटा सा प्रयास आज श्रमिकों के साथ और जो संगठन है श्रमिकों के उनके साथ बातचीत का है। सर, प्रियंका जी पूरे यूपी को इस तरह एक तरह से देखा जाए कि दौरा कर रही हैं, कितना फ्रूटफुल होगा, क्या कांग्रेस को कितना ये ऑक्सीजन मिल पाएगी इससे? देखिए, हमारा फर्ज ये है मेहनत करना। प्रियंका जी हमको तो मिर्जापुर की खबर आपको बता दें कि अरोरा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर पालिका ने जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो बुजुर्ग को मृत बताकर के जमीन का बैनामा किया गया था और ऐसे में ये बड़ी लापरवाही नगर पालिका की तरफ से देखी गई कि अपने को जीवित बताने के लिए दर दर भटक रहा है ये गुदरी चौहान। तो गुदरी चौहान इस युवक का नाम बताया जा रहा है। बुजुर्ग ने मामला दर्ज कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये वो बुजुर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप को जीवित बताने के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, क्योंकि इससे पहले नगर पालिका ने इसकी जमीन को हथियाने के लिए इस जिंदा व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और अब ये बुजुर्ग खुद को जीवित बताने के लिए दर दर भटक रहा है। तो मिर्जापुर की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर खुद को जिंदा करने की गुहार लगा रहा है ये बुजुर्ग। तो बुजुर्ग ने मामला दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरोरा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिर्जापुर में नगर पालिका ने जारी किया है जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसको लेकर के अब दर दर भटकता हुआ ये बुजुर्ग नजर आ रहा है और लगातार इस बुजुर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। तो बुजुर्ग ने मामला दर्ज कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर की खबर आपको बता रहे हैं। ये वो प्रमाण पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस प्रमाण पत्र में ये साफ कह दिया गया कि ये व्यक्ति जीवित ही नहीं है, लेकिन आप खुद भी इस तस्वीर में इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं। ये व्यक्ति जीवित है, ये अपने आप को बार बार इस चीज के लिए सबूत देने के लिए भी तैयार है कि मैं जीवित हूं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया नगर पालिका की तरफ से और उस प्रमाण पत्र में यह बता दिया गया कि ये इस व्यक्ति की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। तो बड़ी लापरवाही नगर पालिका की। हमारी जमीन हड़प थी। कैसे हड़पे? हड़पेगा हम नहीं रहे, मतलब कि कोई अपने नाम करा ले। ये कैसे कराए? हाँ, मृत्यु पत्र बनवा ले कि वो मर गया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, आप जिंदा हैं? हाँ, हम जिंदा हैं। ये कौन लोग किए ऐसा? ये सब हमारे परिवार। और आपके बच्चे हैं? बच्चे हमारे अभी लड़का है। इस पर अधिक जानकारी के लिए संतोष मिश्रा संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मिर्जापुर की जो खबर बताई जा रही है जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को जीवित साबित करने में लगा हुआ है, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही नगर पालिका ने कैसे कर दी कि उसे मृत घोषित कर दिया जीवित होते हुए भी? जी मैं बता दूं कि अधिकारियों की पूरी मिली भगत है, जो कि वो अपना भीख मांग के साधु का भेष धारण करके वो बहुत ही गरीब और निहायत गरीब किस्म का व्यक्ति है, जो कि अपने परिवार का और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो जगह जगह जो है कि अपना साधु बन के जो है कि मांग के अपना जीव को पालन करता था। और वो गांव से बाहर होने के नाते उसके भू माफिया जो है उसके अपने ही परिवार के कुछ लोग दबंग किस्म के, वो जो है कि उसके फर्जी तरीके से जाके नगर पालिका के बाबू और ईओ से मिल के उन्होंने उस जारी कराया और इसके बाद में जो है कि वो किसी दूसरे को जो है कि बैनामा भी कर दिया और कुछ जमीनें जो है कि अपने भी अधिग्रहण कर ली। वो बेचारा जो है कि गरीब आदिवासी, वो जो है कि दर की फिर उसको जब मालूम चला, इस बात की जानकारी हुई, तो वो पूरे अधिकारियों का चक्कर काटने लगा और अधिकारियों ने फिर चाल मटोल करते हुए और लगभग करीब ये 20 साल बीत गए उसकी। फिर तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। चलिए ठीक संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से मिली भगत के साथ ये इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, इससे पहले भी इस तरीके की शिकायतें नगर पालिका के खिलाफ आती रही हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नगर पालिका की तरफ से ही जो जनता की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर उनके तरफ से इस तरीके की लापरवाहियां बरती जाती हैं
तो इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्ग दर दर भटक रहा है अपने आप को जीवित साबित करने के लिए, लेकिन फिर भी जो नगर पालिका है वो इस ओर ध्यान भी नहीं देना चाह रही है, क्योंकि उन्हें तो केवल अपने कमीशन से मतलब है। तो नगर पालिका ने जारी किया है जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है नगर पालिका की कि आखिर एक व्यक्ति जब जीवित है, आप कैसे किसी जीवित इंसान का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं? तो ये बेहद गंभीर सवाल उठते हैं नगर पालिका के ऊपर कि जो जनता की सेवा करने के लिए बिछाए गए हैं वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये लापरवाही कहें या भ्रष्टाचारी का मामला कहें, क्योंकि अगर इसमें बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत है और इस तरीके से ये काम जारी है तो कहां पर कमी आ रही है? क्योंकि लगातार कोशिश ये की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से कि कहीं किसी प्रकार की ऐसी कमियां ना आए जहां पर जनता को मुसीबतों का सामना अधिकारियों की वजह से करना पड़े। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जब तमाम जगह के ऐसे अधिकारियों की बातें सामने आती है, ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर कई ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी लापरवाहियां आए दिन सामने आती रहती है, आए दिन इनके खिलाफ शिकायतें आती रहती है लोगों की तरफ से, और ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो योजनाएं भी जारी की जा रही है उस पर भी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक और अगर सुधार करने के लिए जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का वो एक और इतनी मेहनत कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ ये जो अधिकारी बैठे हैं वो कितनी बड़ी लापरवाही को इस तरीके से अंजाम दे देते हैं कि एक जीवित व्यक्ति को जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है जीवित व्यक्ति के लिए उसे जारी कर दिया जाता है। तो ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है नगर पालिका की तरफ से। और अब खबर शामली से, जहां पर समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। तो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन को गैंग लीडर बनाया गया। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक है नाहिद हसन। समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर करीब 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे। डीएम शामली जसजीत कौर के आदेश के बाद से ये कार्रवाई की गई है। तो समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। तो वहीं जो डीएम है, डीएम की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन के खिलाफ ये आरोप लगे हैं। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन को गैंग का लीडर बताया गया है। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक है नाहिद हसन। तो खबर शामली की, जहां पर इस तरीके का मामला सामने आया, जहां पर पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन को बनाया गया है गैंग लीडर। तो कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक बताए जाते हैं नाहिद हसन, और समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, और ऐसे में अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले भी ऐसे बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे उन पर पहले से भी दर्ज है। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से विधायकी मिल जाती है, ये भी अहम सवाल, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर अब नाहिद हसन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शामली में समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन पर कार्रवाई करने के लिए पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी विधायक बताए जाते हैं नाहिद हसन, जिनके खिलाफ अब ये कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि नाहिद हसन को गैंग लीडर बताया गया। तो कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक है नाहिद हसन। इस पर अधिक जानकारी के लिए अमित मोहन संवाददाता हमारे साथ शामली से जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से जो विधायक है नाहिद हसन, उन पर यह आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और साथ ही गैंग लीडर के तौर पर इनकी पहचान की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, जरा बताइए। जी, इसमें कल देर शाम जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ है थाना कैराने में। इन पर पहले भी मुकदमे कई हैं। जी अमित, तो आपसे और अधिक जानकारी चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक तो कल फिलहाल मुकदमा ही लिखा गया है, आगे इसकी कार्रवाई कोर्ट में चलेगी। इसके बारे में अभी ज्यादा पूरी जानकारी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वहीं आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कालाबाजारी के लिए गेहूं लेकर के जाया जा रहा था, तो चावल अनाज को पुलिस ने पकड़ा है। तो पुलिस ने 50 किलो के 32 अनाज के बोरों को बरामद कर लिया है। तो कालाबाजारी का मामला ये आगरा से सामने आया, जहां पर पुलिस ने 50 किलो के 32 बोरे अनाज के बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया है। मौके पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच शुरू कर दी है। थाना पिनाहाट क्षेत्र के भद्रौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आगरा से खबर हम आपको बता रहे, पुलिस ने 50 किलो के 32 बोरे ऐसे बरामद किए हैं। 2 युवकों को भी साथ में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो बड़ी सफलता यहां पर आगरा पुलिस के हाथों लगी है। जो कालाबाजारी गेहूं की जा रही थी, उसका भांडाफोड़ हो चुका है। अनाज को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो चावल और गेहूं की कालाबाजारी हो रही थी, पुलिस ने 50 किलो के 32 बोरे अनाज के बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। तो लंबे समय से पुलिस को इस बात की सूचना मिल रही थी, मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने ये एक्शन लिया है। खबर बिजनौर से, जहां पर घर के बाहर से अचानक लापता हुई युवती, तो परिजनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। काफी खोजने के बाद भी जब युवती नहीं मिली और उसकी जानकारी जब ली गई आस पड़ोस के लोगों से, वहां पर भी जब घर से बाहर पशुओं को बांधने गई थी युवती, परिजनों ने पुलिस में 2 गुमशुदगी की तहरीर भी दी है। तो बिजनौर थाना कोतवाली के मोहल्ला मृदगान का मामला बताया जा रहा है। तो आपको ये खबर बता रहे, जहां पर काफी खोजने के बाद भी नहीं मिली युवती की जानकारी, जिसके बाद से तहरीर दी गई है पुलिस थाने में। घर के बाहर से पशुओं को बांधने गई थी युवती, जिसके बाद से वो लापता हुई और इसी को लेकर के गुमशुदगी की तहरीर दी है परिजनों ने पुलिस में। तो बिजनौर थाना कोतवाली के मोहल्ला मृदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो है क्या हमारी लड़की खाना बना रही थी, अब तीनों चारों सब सामने बैठे थे। अब क्या हमारी लौंडे ने एक ने खाना खाया, उन्हें एक ही लुकमा दिया मुंह में, दूसरा दिया भी नहीं। अब हमारी गाय खुल के हमारे दरवाजे में आ गई। तो उसकी बहन बोली लूँ आना क्या ईरम बांधे यो, बस इतनी देर हुई। तो जरा देर बाद में देखा तो है ना। कैसे पता चला आपको कि वो नहीं है? हमने जब तुरंत देखा ना। अच्छा, आके। तो कहाँ चली गई कुछ पता है आपको? ना जी। किसी पे कोई शक? ना। पुलिस में तहरीर दे दी आपने? जी। और वहीं लखनऊ में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर आपस में 2 महिलाएं भिड़ती हुई नजर आई। तो काफी देर तक बीच सड़क पर यह हंगामा देखने को मिला है। कार सवार महिला और पुरुष महिला को ले गया था साथ। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है मारपीट का कारण। तो काफी देर तक बीच सड़क पर ही यह हंगामा 2 महिलाओं के बीच में देखने को मिला। कार सवार महिला को पुरुष अपने साथ ले गया था। तो लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीच सड़क में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई और काफी देर तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये 2 महिलाएं जब आपस में भिड़ी, काफी देर तक ये हंगामा देखने को मिला बीच सड़क पर, जहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। तो आखिर किस बात को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसके बाद से वहां लोग खड़े होकर के तमाशा तो देख रहे थे, लेकिन किसी ने शांत कराने की कोशिश नहीं की और ये दोनों महिलाएं आपस में काफी देर तक बीच सड़क पर भिड़ती हुई नजर आई। तो लखनऊ की खबर, जहां पर पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है मारपीट का कारण। तो पारिवारिक विवाद को लेकर के बीच सड़क पर ये दोनों महिलाएं आपस में ही भिड़ गई, जिसके बाद एक पुरुष जिस दूसरी महिला के साथ था, उसने इस महिला को वापस खींचने की कोशिश की और उसको वहां से हटाने की कोशिश की। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अश्विनी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो मामला लखनऊ से सामने आया कि बीच सड़क पर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई, पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है या कोई और भी मामला था?
निश्चित तौर बता दूं आपको, ये महानगर थाना से पड़ता है, उसके पास का पूरा हाई वोल्टेज मामला था। दो महिलाएं आपस में काफी देर से झगड़ती रही। इस दौरान उनके परिजन भी थे जो वहां पर खड़े हुए थे। काफी देर बवाल होता रहा। उसके बाद जो परिजन थे दोनों महिलाओं को साथ में लेकर के निकले। निश्चित तौर पर जो अभी तक बात निकल के सामने आई है वो ये है कि पारिवारिक कोई मामला था जिसको लेकर के पहले कहासुनी होती दो महिलाओं के बीच भी, इसके बाद हाथापाई के तक नौबत आ जाती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मेन चौराहा है वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है हाई वोल्टेज कम से कम आधा घंटे ज्यादा चलता रहा, लेकिन पुलिस उस दौरान वहां पर नहीं पहुंची। काफी देर बाद जब खत्म होने पर था पूरा मामला तब वहां पर पहुंची। निश्चित तौर पर पिछले दिनों भी देखा गया कई जगहों पर ऐसे मामले आए, लेकिन पुलिस वहां से भी नदारत दिखाई दी। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं शाहजहांपुर में टेम्पो और बाइक सवार में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत की वजह से जो हादसा हुआ, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गाय को बचाने के चक्कर में ये सड़क हादसा हुआ। तो थाना कांच के क्रिब्को फैक्ट्री के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक गाय को बचाने के चक्कर में 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। दरअसल टेम्पो और बाइक बताई जा रही है जिन दोनों के बीच में टक्कर हुई है। तो इस भीषण टक्कर की वजह से जो बाइक सवार शख्स बताया जा रहा है उसकी मौत हो गई और वहीं 3 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो गाय को बचाने के वजह से ये हादसा हुआ शाहजहांपुर में। तो क्रिब्को फैक्ट्री के पास की घटना बताई जा रही है। और वहीं आगरा में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे हैं। तो अकोला चाहरवाटी कॉलेज वो पहुंचे हैं और ऐसे में कॉलेज पहुंचने के बाद किसान पंचायत को संबोधित किया है। तो कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों को मजबूती से हौसला बुलंद करने के लिए वो लगातार किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं जयंत चौधरी। तो आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस बार अकोला चाहरवाटी कॉलेज पहुंचे हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद किसान पंचायत को उन्होंने संबोधित किया। यहां किसानों की पंचायत बुलाई गई थी और लगातार कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जयंत चौधरी लगातार पंचायतें और महापंचायतें बुला रहे हैं। अब खबर अमरोहा से, जहां पर रोडवेज बस ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कार में सवार 3 लोगों में से 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने कार सवार समेत घायलों को बाहर निकाला। हादसे के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। गजरौला नेशनल हाईवे 9 कोरल फैक्ट्री के पास की घटना बताई जा रही है। दरअसल रोडवेज बस में जोरदार टक्कर पीछे से एक वाहन ने मारी, जिसकी वजह से 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गजरौला हाईवे की ये घटना बताई जा रही है अमरोहा में, जहां पर रोडवेज बस ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर की वजह से 3 लोगों में से 2 युवकों की बेहद गंभीर स्थिति बताई जा रही है। तो जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और घायलों को तुरंत ही वहां से निकाला गया।